नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज नोटबंदी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला 2016 में लिया गया था नोटबंदी को लेकर के, वो फैसला बिल्कुल सही है और केंद्र सरकार को इस बड़े फैसले से काफी राहत मिली है। आपको बता दें कि नोटबंदी 2016 में हुई थी और इस चीज को लेकर के कई बार विपक्षी पार्टियों ने तंज कसा था मोदी सरकार पर और ये कहा था कि नोटबंदी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि नोटबंदी और जीएसटी ये दो पॉलिसी ऐसी है देश में जिन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया जितना कि कोई बाहर का दुश्मन देश के लिए नहीं कर सकता। इसी के साथ ही आपको बता दें कि नोटबंदी का फैसला बरकरार रहेगा और इसको लेकर के 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि नोटबंदी का फैसला सही है या गलत है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच फैसला सुना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 58 कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। इसी के साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सरकार और आरबीआई से जवाब तलब भी किया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में ये कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक आरबीआई से विचार विमर्श के बाद ही 8 नवंबर को इन नोटों का चलन बाहर कर दिया गया था, यानी कि नोटबंदी का फैसला लिया गया था। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस वीवी नागरत्ना शामिल हैं। बता दें कि संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस एस अब्दुल नाजीर फैसला सुनाने के 2 दिन बाद यानी कि 4 जनवरी 2023 को रिटायर हो जाएंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संविधान पीठ में 2 बड़े फैसले पढ़े जाने हैं जिन्हें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने लिखा है। आपको बता दें कि इस फैसले में याचिकाकर्ताओं की यह दलील है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के किसी विशेष मूल्य वर्ग की करेंसी नोटों को पूरी तरीके से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। इसी के साथ ही धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ये जाली करेंसी टेरर फंडिंग, काले धन और कर चोरी जैसी समस्याओं से निपटने की प्लानिंग का हिस्सा और असरदार तरीका था। ये इकोनॉमिकल पॉलिसीज में बदलाव से जुड़ी सीरीज का सबसे बड़ा कदम था। बता दें कि केंद्र ने यह भी कहा था कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर ही लिया गया था। आपको बता दें कि केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि नोटबंदी से नकली नोटों में कमी, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी, बेहिसाब आय का पता लगाने जैसे कई लाभ हुए हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो फैसला लिया है इसमें 5 जजों की बेंच थी, जिसमें से 4 जज इस नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखने वाले फैसले को लेकर के सहमत नजर आई। तो वहीं अगर हम बात बीवी नागरत्ना की करें तो उनकी राय इसको लेकर के कुछ अलग है, यानी कि अगर हम सीधे कहें तो उनकी राय बिल्कुल अलग है, यानी कि वो इस फैसले को लेकर के थोड़ी सी असहमति महसूस करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि जहां 5 जजों की बेंच ने ये फैसला बरकरार रखा है नोटबंदी का और इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है, तो वहीं अगर 5 में से एक जज की बात करें जस्टिस बीवी नागरत्ना की, तो इनकी राय थोड़ी सी अलग रही है। आपको बता दें कि इसमें अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। आपको बता दें कि इसी के साथ ही सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अकेले अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि एक महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का लेन देन रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 2016 में 1.9 लाख ट्रांजैक्शन यानी करीब 6,952 करोड़ रुपए था।
कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ सुनवाई की टाइमलाइन भी आपको बताते हैं। दरअसल 2016 में विवेक शर्मा ने याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी। इसके बाद 57 और याचिकाएं दाखिल की गई। अब तक सिर्फ 3 याचिकाओं पर ही ये सुनवाई हो रही थी। अब सब पर एक साथ सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2016 को ही ये केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था और 15 नवंबर 2016 को उस समय के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ भी की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार की नोटबंदी की योजना में कई कानूनी गलतियां होने की दलीलें भी दी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा था। तब तक कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने तब नोटबंदी के मामले पर अलग अलग हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई से भी रोक लगा दी थी। आपको बता दें, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम संदेश में रात 12 से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। उस समय सरकार की उम्मीद थी कि नोटबंदी से कम 3 से लेकर के 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। हालांकि पूरी कवायद में 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन सामने आ पाया था। इसी के साथ ही अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस बात का खुलासा किया था कि सरकार के पास इस समय बहुत सारे काले धन रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी के साथ ही बेनामी संपत्तियों के भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। बार बार जिस तरीके से राहुल गांधी राफेल मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे, केंद्र सरकार और मोदी पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे, तो उसी तरीके से राफेल को लेकर के यह मुद्दा बिल्कुल शांत हुआ था और इसमें मोदी सरकार को क्लीन चिट मिली थी और राहुल गांधी बेनकाब हुए थे। इसी के बाद अब नोटबंदी को लेकर के जिस तरीके से बार बार राहुल गांधी इस फैसले को गलत ठहरा रहे थे और कहा जा रहा था कि पीएम मोदी द्वारा जो फैसला लिया गया था 2016 में नोटबंदी का, वो बिल्कुल गलत है और इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। देश की जनता को काफी ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन कोर्ट ने आज इस फैसले को बरकरार रखते हुए ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी या फिर अन्य जो विपक्षी पार्टियां बार बार आरोप लगा रही थी केंद्र सरकार पर, वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।